हाय एवरीवन। अब ये फर्स्ट क्रूड ऑपरेशंस का ये लास्ट वीडियो है कि आज हम अपडेट की बात करने वाले हैं। अपडेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिटेल स्क्रीन बनाएंगे टेम्पलेट से। तो उसको हम बोलेंगे मूवी डिटेल्स। मूवी डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हम अपना व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर हम सेम चीज़ क्या करेंगे जो हमने कंटेंट व्यू में की थी, कि हमें फॉर्म के अंदर क्या क्रिएट करना होगा, और स्टेट भी क्रिएट करनी होंगी उसके लिए। फॉर्म वैलिड भी हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेम ही हमारा प्रोसेस है डिटेल स्क्रीन का, जस्ट टू अपडेट क्या ऐड में ऐड करते हैं, अपडेट में अपडेट करते हैं। तो सेम हम वर्क करने वाले हैं यहाँ पे भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट चीज़ क्या होगी, अब यहाँ पे हमारा होगा एक फॉर्म के अंदर बटन को हम क्या बोलने वाले हैं, अपडेट। और इसके अंदर हम अपडेट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो जब भी हम अपडेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया था, गॉड ईयर को लेंगे। गॉड लेट ईयर इज इक्वल्स टू ईयर, और अदरवाइज एल्स ये क्या कर देगा, रिटर्न। यहाँ से रिटर्न हम करा देंगे। नाउ हम मूवी को लेंगे। अभी मूवी, अब हमारा क्या है, अब हमारे पास मूवी नहीं है, तो हमें सबसे पहले मूवी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेट मूवी इज ऑफ मूवी टाइप, क्योंकि जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपडेट फंक्शनलिटी कॉल करनी है, और हमारे पास जस्ट मूवी होनी चाहिए कि हम ये वाली मूवी को क्या कर रहे हैं, अपडेट करें। और दूसरा हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट अगेन। तो हमें समझ में आ गया हो गया कि अब इन्वायरमेंट को हमें कैसे यूज़ करना है, स्लैश मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्राइवेट वेर मॉडल कॉन्टेक्स्ट। और उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट स्विफ्ट डाटा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, मूवी आ गई है, तो मूवी का टाइटल हमें क्या देना है, जो हमारे टाइटल के अंदर है, यानी कि हमारे टेक्स्ट फील्ड में हमने जो डाला है मूवी डॉट ईयर में भी क्या होगा, जो हम ईयर में डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी हमारी मूवी में जो है उसको हम अपडेट करें। अब फिर से हम क्या करेंगे, डू ट्राई मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट, अगेन हम सेव करेंगे यहाँ पे, और कैच हम करेंगे फिर से। कैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एरर डॉट डीबग डिस्क्रिप्शन लोकलाइज डिस्क्रिप्शन। और अब अपने बटन का हम स्टाइल ऐड कर देते हैं। अपने बटन में देंगे बटन स्टाइल। बॉर्डर की भी शेप हम दे सकते हैं, हम बोल देते हैं कैप्सूल, सर्कल, राउंडेड, रेक्टेंगल, कोई भी हम शेप ले सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट बटन का बॉर्डर सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जब मेरी स्क्रीन अपीयर हो, तो जो ऑलरेडी मेरे मूवी में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी फॉर्म के अंदर, मैं ये हटा देती हूँ स्क्रीन का, क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट करने वाली हूँ यहाँ पे। तो मैं बोलूँगी ऑन अपीयर, कि जब भी मेरी स्क्रीन दिखे तो मेरा मूवी जो टाइटल है वो टाइटल यानी कि मेरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाए, डॉट मूवी। और उसमें मैं जब बाद में बटन पे क्लिक करूँगी तो मैं इसे चेंज करूँगी। फिर मैं उल्टा करने वाली हूँ, पहले मूवी से लेके आ रही हूँ, फिर मूवी में वापस में ईयर को और अपने टाइटल को डाल रही हूँ। तो जब भी स्क्रीन अपीयर होगी हमारा, ये विजिबल होना चाहिए। तो ये हमने क्या क्या क्रिएट कर लिए, अपनी मूवी
अब इसको हम रन करके देखते हैं। और उसके पहले मुझे क्या करना होगा, इसको कहाँ पे ऐड करना होगा, अपनी मूवी लिस्ट की स्क्रीन में डिटेल्स, मूवी में यहाँ से मैं मूवी पास कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, नेविगेशन डेस्टिनेशन बनी, मूवी को पास कर दिया। अब मैं अपना प्रोजेक्ट रन करती हूँ। तो एक काम करते हैं, हम प्रीव्यू पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रीव्यू एक और हम स्ट्रक्ट मूवी डिटेल कंटेनर व्यू, तो हमने एक कंटेनर क्रिएट कर लिया। हम फटाफट से क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मूवी क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट वेयर मूवी ऑफ ऑप्शनल टाइप मूवी। और ये मैं क्या क्रिएट करूँगी, इसको मैं एज अ स्टेट, क्योंकि जब भी इसमें चेंज आए तो मुझे यहाँ पे वो मिल जाए। यही होता है हमारे स्टेट का काम। तो मैंने स्टेट में मूवी ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक इफ़ लेट मूवी, अगर मूवी में कुछ है तो क्या करे, मुझे मूवी डिटेल स्क्रीन को दिखा दे। डिटेल्स उसके अंदर मैं पास कर देती हूँ यहाँ से मूवी मैंने पास कर दी। और इसको मैं एक काम करती हूँ, जेड स्टैक में डाल देती हूँ। क्यों जेड स्टैक में डालेंगे, अभी उसका रीज़न है हमारे पास TSC के स्टैक, और यहाँ पे मैंने जेड स्टैक में डाल दिया। अब जेड स्टैक के ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ कि जेड स्टैक में ऑन अपीयर में क्या करना है मुझे, मैंने बोला मूवी को मैं क्या कर दूँ, इज इक्वल्स टू मूवी टाइटल एंड ईयर। टाइटल एंड ईयर क्या आएगा हमारा, मैंने टाइटल में जैसे मैंने बोला कि इसको मैं मूवी का नाम मैं देती हूँ शिंगचैन, और ईयर में दे देती हूँ 193। तो ये मूवी में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट इंसर्ट में मैं क्या कर देती हूँ, मूवी मैंने इंसर्ट कर दी। अब जो प्रीव्यू में दिखाने वाली हूँ, प्रीव्यू में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंटेनर स्क्रीन, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेन कर रही हूँ, कंटेनर स्क्रीन को डालने वाली हूँ। स्क्रीन के अंदर मैं क्या डालूँगी, इसके अंदर मैं डालती हूँ कंटेनर, मॉडल कंटेनर में मैं डालूँगी फॉर किसके लिए, मूवी डॉट सेल्फ, तो मूवी के लिए। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऐड कर देती हूँ, ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे होगी हमारी अपडेट। अब मैंने अपडेट पर क्लिक किया यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपडेट। यहाँ से अपडेट कैसे होगी, हम एक बार इंसर्ट कराने के बाद बोल देते हैं प्रिंट अपडेट कर दे। अपडेट के बाद जब हमारी अपडेट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो ये क्या करेगा, उसको अपडेट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। कमांड बी।
और मूवी लिस्ट, एक काम हम यहाँ से करते हैं, ऐप फाइल में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कंटेंट व्यू है, तो कंटेंट व्यू में हमें लिस्ट देखनी है। और लिस्ट में मैंने क्या पास किया है यहाँ से, मूवी लिस्ट स्क्रीन, तो मेरे को मूवी लिस्ट व्यू, यस मुझे अपना लिस्ट व्यू ऐड करना है वहाँ पे, लिस्ट व्यू और ऐप फाइल में, ताकि हमारा डायरेक्टली लिस्ट व्यू एक्सेस करे। तो अभी हम चेक करके रन कर देते हैं, तो हम सीधा सिमुलेटर में चेक करेंगे, क्योंकि हमने पहले कंटेंट व्यू सेट किया हुआ था, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमारी स्क्रीन को डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा है। अभी भी हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो हमें फिर से एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि नेविगेशन स्टैक अगर हम नहीं डालेंगे तो उसकी जो सब चाइल्ड्स हैं, क्योंकि बाकी हमने एज अ चाइल्ड ऐड किया है, तो जब हम एज अ चाइल्ड ऐड करते हैं तो हमें विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, मीन्स हमारा डाटा इंसर्ट नहीं था, तो उसने हमारा बटन क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमने स्टैक में नहीं डाला। अभी हम क्लिक करते हैं बटन के ऊपर, अब हम बोलते हैं कुछ भी, मैं इसे ऐड कर देती हूँ 1992, और ये ऐड होगा फर्स्ट पे। इसको मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, अभी मैं नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी 1920, और ये 1920 में तो नहीं आई है, ये आई है 2000 कुछ भी 876 में डाल देती हूँ, और 1920 पहले आ गया, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो पहले आती है। नाउ में डाल देती हूँ यहाँ पे ZZ 2001, तो Z कहाँ आएगी, ए के बाद में आएगी, और मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 000 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 पहले आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से Z अल्फ़ाबेट शॉर्टेड ऑर्डर में, फॉरवर्ड का क्या मतलब था, अल्फ़ाबेट शॉर्टेड ऑर्डर में, डिजिट्स भी शॉर्टेड ऑर्डर में। अगर मैं एक काम करती हूँ अभी @234, तो मैं देखती हूँ स्पेशल सिम्बल्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो डिजिट्स के बाद अल्फ़ाबेट से पहले हमारे क्या आएंगे, स्पेशल सिम्बल्स आएंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे एक 1 2 3 4 कुछ भी मैंने नंबर यहाँ प्रिंट कर दिया, तो सबसे पहले आया एक्सक्लेमेशन मार्क आया यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये हमारे सिंबल्स की एक प्रेसिडेंस होती है, इसके बेस पे इसने फॉरवर्ड किया। तो बेसिकली हम यहाँ पे नाम से करेंगे या फिर नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मूवी का नाम होता है 1920 2005, तो इस तरीके से हमने फॉरवर्ड शॉर्ट किया है, तो उसको इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। और नाउ मैं कहती हूँ कि मुझे इसका नाम चेंज करना है, कुछ अच्छा मैं रखूँ, मैं बोलूँ टाइटैनिक मैंने रख दिया, और मैं बोलती हूँ ये 1990 में आया था, और उसको अपडेट कर दिया। अपडेट मैंने किया, लेकिन उसको बैक में क्लिक करूँगी अब, तो मेरे पास टाइटैनिक आ गया, और वो ए के बाद पहुँच गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं अब अपडेट, मैंने क्रूड ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट सीरीज़ थी, ये हमारी क्रूड ऑपरेशंस पे। नेक्स्ट उससे हम डिटेल में करेंगे कोर डाटा को, स्विफ्ट डाटा को। अब उस डिटेल में क्या हो सकता है हमारे पास, हम अभी हमने सिर्फ क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम अगर हमें कोई डीबगिंग करनी है, हम डीबगिंग भी ऐड करेंगे कि कैसे हम डीबग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को ऐड करेंगे, रिलेशनशिप विद क्रूड ऑपरेशंस की हमें रिलेशनशिप ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले हम 1 to 1 करेंगे, मैनी टू मैनी भी करेंगे। उसके बाद हम माइग्रेशंस अगर हमें करना है, वर्जनिंग करनी है, तो हम पूरी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्लाउड के साथ भी सिंक कैसे करेंगे, आई क्लाउड्स के साथ स्विफ्ट डाटा को, उस पर भी हम वर्क करेंगे। स्विफ्ट डाटा में बाइनरी डाटा कैसे स्टोर करते हैं, हम वो भी करेंगे। तो हम बहुत सारी क्रिएट करने वाले हैं अपनी लिस्ट में, सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज हम कोर डाटा की लाएंगे, बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर हम कह सकते हैं।
तो उसमें परफॉर्म करेंगे रिलेशनशिप्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।